is your Dr. Anjali Naik. So today in this video we are going to discuss about how to treat Bell's palsy with the help of electrical muscle stimulator. Okay, so first we'll discuss कि what is Bell's palsy. Bell's palsy क्या होता है? It is an idiopathic facial paralysis. That means its name as itself stands for unknown cause of facial paralysis. जिसमें हमें देखने को मिलता है that sudden weakness in muscles of one half of the face. Okay, and it may be a reaction of a viral infection. और इसमें रैली जो है ये एक बार ही होता है, बार बार नहीं एक्सेस कर सकता कि आपकी बॉडी को. सेकेंड, मेनली अगर इसके कॉज पे ध्यान दें तो अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया है कि इसका एक्चुअल कॉज क्या है. ठीक है, हमें क्या समझ में आया है कि अगर फेशियल नर्व पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ट्रॉमा हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है या प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से बेल्स पाल्सी रिजल्ट होती है. इन शॉर्ट वी कैन सी कि फेशियल पाल्सी विद नो नोन कॉज इज स्टेट एज बेल्स पाल्सी. ठीक है, बेल्स पाल्सी का जो क्लिनिकल फीचर्स है वो ये है: वाटरिंग इन आइज, द अफेक्टेड आइज में जो है वाटरिंग देखने को मिलेगा. चेंज इन एबिलिटी टू टेस्ट जो है उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा, एबिलिटी जो है उनकी. देन उसमें साउंड सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी और रिंगिंग ईयर्स जो अफेक्टेड साइड है वो अपने को देखने को मिलेगा. सो बेल्स पाल्सी में एक फिनोमेना होता है दैट इज नोन एज बेल्स फिनोमेना, इन विच वी कैन सी जो आपका आईलिड है, अफेक्टेड आईलिड्स है, वो नॉन क्लोजर, मतलब उसका आईलिड जो है वो बंद नहीं होता है. इवन अफ अफेक्टेड जो है बंद करेंगे, इनअफेक्टेड जो है वो बंद करेंगे, जो अफेक्टेड है वो बंद नहीं होता है. इट इज स्टेटेड एज बेल्स पाल्सी. ओके, सो अभी हमारे पास एक बेल्स पाल्सी का केस है. सो हम देखते हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान एंड उसके साथ हम स्टिमुलेटर कैसे यूज करते हैं. ठीक है, सो आपका नाम? विशाल. आपकी एज? 37 years. ओके, और ये आपको कब स्टार्ट हुआ था? आपने कब देखा था? ऑलमोस्ट 10 days ago मुझे ये थोड़ा नमनेस फील होने लगा और समझ नहीं आया, नींद में अचानक से मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है. तो मैंने डायरेक्टली फिर डर से फिर जगह डॉक्टर को कंसल्ट किया. डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट मिला था मुझे, पर उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. सो देन आई वेंट टू ENT थेरेपी. ENT का ट्रीटमेंट शुरू हो गया. ENT स्पेशल जो ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर से, फिर उनके गाइडेंस के अंदर फिर आई स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और उनके रिकमेंडेशन से फिर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट उनका भी ओपिनियन से आगे ट्रीटमेंट चलता रहा. उन सब ने मुझे यही रिकमेंड किया कि आपको फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकेशन तो नेसेसरी है, तो उसके साथ उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी का सजेशन दिया. और जैसे भी यहाँ से मैं स्टार्ट किया फिजियोथेरेपी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग लाइक हीलिंग माई सेल्फ एंड रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं. ओके, सो एज वी कैन सी अभी हम इनके फेस पे देखकर आपको डिफरेंस अफेक्टेड और अनअफेक्टेड का दोनों बता सकते हैं. ठीक है, सो आप सामने देखिए इनका जो आप दोनों साइड देखिए, जिस तरफ पे इनका टोन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड. ओके, इनका लेफ्ट साइड का जो टोन है, ये पर्टिकुलर एरिया है वो नीचे की तरफ है. क्यों? क्योंकि मसल का टोन नहीं है. एंड देन राइट साइड का है वो अपलिफ्टेड है, बिकॉज वहाँ पर टोन है. ओके, अब हम उन्हें मूवमेंट करने देंगे. आपका आईब्रो रेज करेंगे. सी, इनका जो लेफ्ट साइड का आईब्रो है वो रेज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं है. दैट मीन्स इसका फ्रंटालिस का जो है वो वीकनेस है. ठीक है, एंड देन अब आप एक बार आई क्लोज करके बताएंगे. यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था बेल्स फिनोमेना जो है वो प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, बेल्स फिनोमेना नहीं आया है. सेकेंड, अब आप एक बार वोवल्स बोल कर बताएंगे. KEIOU. ठीक है, यू बोलेंगे. सी, इस साइड के जो लिप्स है वो आपस में मूवमेंट बराबर नहीं कर रहे हैं, वो सिंक्रोनाइज मूवमेंट नहीं है उनका. ठीक है, सो एज पर मसल्स इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर्स हमें किन किन मसल्स पे वर्क करना है. अभी हम फ्रंटालिस पे वर्क करेंगे. ओके, देन इनका जो है बक्सीमीटर पे करेंगे, जाइगोमीटर पे करेंगे यहाँ पर, एंड देन यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस और इस पे करेंगे जो है डिप्रेशन. सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर. ट्रीटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास है मसल स्टिमुलेटर. ठीक है, अभी हमारे पास कॉम्बो है बट हम जो है MS यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा पैसिव इलेक्ट्रोड है. ठीक है, और ये हम जो है पेशेंट को बोलेंगे कि सुपाइन पोजीशन में आएंगे. आप सीधा लेट जाएंगे. ओके, और ओके,
और ये जो है हम जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो उनके प्लेक्सिस पे लगाएंगे ताकि ये जो आर्टिफिशियल मसल स्टिमुलेटर है, जो स्टिमुलेशन है वो हम मसल तक पहुंचा सकें। स्विच ऑन किया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ड्यूरेशन है कि कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। सो हम ये बहुत मिनिमम रखेंगे। देन ये आईजी क्यों? क्योंकि डिनर्वेशन जब नर्व की वजह से जो अट्रॉफी होती है मसल्स में, उस वक्त हम गैल्वेनिक करंट ही यूज करते हैं, ठीक है। एंड एज ही इज अडल्ट तो हम अडल्ट यूज करें। नाउ स्लोली हम उनके जो है फ्रंटालिस पे जाएंगे, ठीक है। स्लोली जो है इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इनका जो आईब्रो है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और हम इसका कॉन्ट्रैक्शन 60 कॉन्ट्रैक्शन जो हम एक बार काउंट करेंगे वन टाइम में। नाउ हम जो है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाइ पे जाएंगे जो क्लोजर ऑफ आईलिड उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सो हम फिर से हमने मसल पे रखा। नाउ वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी स्लोली। आ रहा है आपको अब एज यू कैन सी आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, आईलिड बंद हो रही है। हमें पेशेंट की जो है वो से कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पेन थ्रेशोल्ड है, उस पर ही हमें उनको करंट देना है एंड कॉन्ट्रैक्शन दिखना चाहिए। नाउ हम जाएंगे बक्सीनेटर। बक्सीनेटर क्या करता है? आपको चबाने में, खाना चबाने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। सो हम स्लोली इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। बक्सीनेटर पे हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड रखा। नाउ आ रहा है आपको हुआ। ओके, सो आप कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। हम जाएंगे जाइगोमैटिक पे। जाइगोमैटिक क्या हेल्प करती है? आपका अपर लिप जो है सुपीरियरली मूव होने के लिए, ठीक है। सो अब हम इस पे जाएंगे। प्लेस करा हमने इलेक्ट्रोड, वो भी एक्टिव। ओके, नाउ हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्लोली। आ रहा है आपको हुआ है। सी आपको ये मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हमें चाहिए और ये हम स्लोली बढ़ा सकते हैं एज पर इंटेंसिटी। अब हम जाएंगे ऑर्बिकुलरिस और इसके ऊपर जो है पर्सिंग ऑफ लिड्स के लिए हम हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्लोली। आ रहा है आपको यस। सी कॉन्ट्रैक्शंस दिख रहा है आपको। ओके, अब हम जाएंगे प्लेटिस्मा पर, ठीक है। हम स्लोली इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। फील हो रहा है आपको? सी ये कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, सो अब ये जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर था ये क्या कर रहा था? ये जो है हमारे जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, जो स्टिमुलेशन होता है उसको मिमिक कर रहा था और वो मिमिक करके जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ओके, नाउ हम ये 60 कॉन्ट्रैक्शन क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि एक अगर हम 60 से ज़्यादा हम 1 to 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं सारे एक साथ, बट हम इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मसल जो है वो स्पाज्म में चली जाएगी एंड स्पाज्म के बाद वो ट्विचिंग हो जाएगी। दैट मीन्स उसको सिनकाइनेसिस बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई हम जस्ट वन टाइम 60 कॉन्ट्रैक्शंस वही यूज़ करते हैं। सो ओके, ये हमारा टॉपिक था दैट इन बेल्स पॉल्सी हाउ वी ट्रीट बेल्स पॉल्सी विद इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर।